नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? 5 लाख, बी 65 लाख, सी 1 करोड़, डी 2 करोड़। उत्तर है बी 65 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया है। इस योजना को अब अप्रैल 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब तक इस योजना में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। शामिल न होने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय है। दूसरा प्रश्न है, अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? सिंगापुर, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। उत्तर है डी मलेशिया। दूसरे अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। पहले अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था। इस बार 16 टीमें भाग ले रही है। यह वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 और 26 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान किया गया है? 5.5%, बी 6.5%, सी 6.8%, डी 7%। उत्तर है बी 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य WO के नवीनतम अपडेट में IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2025 और 2026 दोनों के लिए 6.5% पर रहेगी। यह अक्टूबर के पहले के अनुमानों के अनुरूप है। यह निरंतर वृद्धि परिदृश्य भारत के स्थिर आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना GEP रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण में भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 दोनों में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ेगी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इजराइल की कैबिनेट ने किसके साथ एक समझौते को मंजूरी दी है? ईरान, बी हमास, सी लेबनान, डी सीरिया। उत्तर है बी हमास। इजरायल की कैबिनेट ने हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। यह समझौता 15 महीने से चल रहे युद्ध को 6 सप्ताह के लिए रोकने के उद्देश्य से है और इसके तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है जो गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखता है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, भारत और सिंगापुर ने किस विशेष अवसर पर एक लोगो का अनावरण किया? दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, बी राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ, सी संयुक्त सैन्य अभ्यास, डी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। उत्तर है बी राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ। भारत और सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 6 दशक पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष लोगो का अनावरण किया। लोगो को दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों के तत्व शामिल हैं। इसमें भारतीय और सिंगापुर के झंडों के रंग, साथ ही राष्ट्रीय फूल, भारत का कमल और सिंगापुर का आर्किड शामिल हैं।
छठवां प्रश्न है, बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से किन मूल्यों को हटाने का सुझाव दिया है? अ. धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद। बी. लोकतंत्र और समानता। सी. मानवाधिकार और न्याय। डी. स्वतंत्रता और बंधुत्व। उत्तर है अ. धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद। बांग्लादेश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस प्रशासन द्वारा नियुक्त संविधान सुधार आयोग ने देश के संविधान में मौजूद कुछ मूलभूत सिद्धांतों जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव काफी विवादित रहा है और देश के विभिन्न वर्गों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। सातवां प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अ. अतुल कुमार गोयल। बी. अशोक चंद्रा। सी. S.L. जैन। डी. विनोद कुमार। उत्तर है बी. अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके पास बैंकिंग उद्योग में 33 वर्षों से अधिक का विशाल और विविध अनुभव है। चंद्रा 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। आठवां प्रश्न है, अमेरिका ने भारत में अपना 5वां वाणिज्य दूतावास कहां खोला है? अ. मुंबई। बी. कोलकाता। सी. बेंगलुरु। डी. दिल्ली। उत्तर है सी. बेंगलुरु। अमेरिका ने भारत में अपना 5वां वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु में खोलकर दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाया है। यह कदम भारत में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नौवां प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अ. अंतरिक्ष अनुसंधान। बी. साइबर अपराध जांच। सी. परमाणु ऊर्जा। डी. कृषि। उत्तर है बी. साइबर अपराध जांच। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 17 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC में हस्ताक्षरित हुआ। समझौते का उद्देश्य आपराधिक जांच में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फोरेंसिक के उपयोग में सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।